प्यारे बच्चों, आज हम अपनी इस क्लास में 9th क्लास दूसरा चैप्टर बहुपद की एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करेंगे। हमने पहले 3 क्वेश्चन जो पढ़े उनमें हमने चेक किया कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो वहाँ हमने गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके उन सवाल को हल किया था। अब हम गुणनखंड करेंगे, दिए गए बहुपद के गुणनखंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास 2 विधियां हैं। पहला, हम गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, मध्य पद को विभक्त करके कर सकते हैं। हम सवाल नंबर 4 हमारे पास है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास द्विघात समीकरण है। जिस समीकरण की अधिकतम घातांक 2 होता है तो उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। जैसे मैं पहला पार्ट लेता हूँ, यहाँ पर हमारे पास दिया गया है 12x2 - 7x जमा 1। गुणनखंड करने से पहले हम समीकरण को ठीक से लिखेंगे। पहले पावर 2, फिर x यानी कि पावर 1 और फिर बगैर चर की रकम को लिखेंगे, अचर राशि को लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, मध्य पद को विभक्त कैसे करते हैं। प्रथम और अंतिम पद को गुणा करेंगे। प्रथम पद 12, अंतिम पद 1, 12 एकम 12, ये भी जमा ये भी जमा, इनकी गुणा जमा 12 आई। तो हम क्या करेंगे, हम 2 संख्याएं लेंगे, उनका जोड़ करेंगे। यदि गुणा जमा की आती है तो जोड़ करेंगे और उनका जोड़ मध्य पद 7, उनका जोड़ 7 मिलना चाहिए। तो हम 12 के टुकड़े करने शुरू करेंगे। पहले 1 से भाग देंगे तो भागफल 12 आएगा। इनका जोड़ करके देखेंगे, जोड़ 13 है, हमें चाहिए 7, तो ये टुकड़े नहीं हो सकते। अब हम इसको 2 से भाग करेंगे, 2 छिका 12, इनका जोड़ 8 है, ये भी नहीं हो सकते। हम 2 से आगे चलेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 चौका 12, इनका जोड़ 7 है, तो ये टुकड़े हो सकते हैं। अब हम 3 और 4 को 7 के स्थान पर लिखेंगे, ये हो जाएगा 12x2। अब 7 घटा है तो दोनों टुकड़े घटा के लेंगे, घटा 3x घटा 4x जमा 1। मध्य पद के स्थान पर ये दोनों टुकड़े लिखेंगे। यदि हम उनको जोड़ते हैं तो दोनों के निशान एक जैसे होंगे, इसलिए दोनों घटा घटा के लिख दिए, जो कि यहाँ पर दिया हुआ था। अब हम पहले 2 पद में से कॉमन लेंगे, सर्वनिष्ठ गुणनखंड लेंगे। ये दोनों संख्याएं 3 से भाग जा रही हैं और x यहाँ पर दोनों में है, तो 3x आप कॉमन ले लेंगे। कितना बचेगा, 3 से इसको भाग देंगे, भागफल 4 आएगा और x2 में से एक x चला गया बाहर, तो ये आ जाएगा x माइनस 3x, यूं का यूं बाहर चला गया, तो इसका गुणनखंड कितना बच गया, 1। अब हम आगे की संख्याओं में से कॉमन लेंगे, सर्वनिष्ठ संख्या हम लेंगे। इस प्रकार से लेंगे कि पहले जो हमारे पास ब्रैकेट में ये वैल्यू आई है, आगे ब्रैकेट में भी इसी प्रकार की वैल्यू आ जाए, जो कि आसानी से संभव है। हम दोनों में से हम देखते हैं 4x - 1, 4x + 1 यहाँ बचा है, तो हम -1 यदि कॉमन ले लें तो 4x पॉजिटिव हो जाएगा और 1 हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों कितना आ गया, ये हो गया 4x घटा 1। यहाँ पर दोनों में है, ये सर्वनिष्ठ है, कॉमन है, साझा है, उभयनिष्ठ है, तो हमने इसको ले लिया कॉमन। अब कितना बच गया, आगे 3x और पीछे बच गया -1। इस प्रकार हमने पहले पार्ट को गुणनखंड कर दिया। अब दूसरे पार्ट में भी इसी प्रकार से हम करेंगे। जैसे हमारे पास बहुपद दिया हुआ है, ये द्विघात बहुपद है, 2x2 जमा 7x जमा 3। हम प्रथम और अंतिम पद को गुणा करेंगे, 2 तिया 6 हो गया। दोनों जमा के हैं तो जमा के 6 हमारी गुना होनी चाहिए। दोनों टुकड़ों को जोड़ करके देखेंगे, हमारे पास 7 आना चाहिए। पहले 1 से इसको भाग देंगे, भागफल 6 होगा, 1 और 6 का जोड़ 7 होगा, तो यही टुकड़े हो जाएंगे। हम इसको लिखेंगे 2x2, x इन दोनों के साथ आएगा तो कितना हो जाएगा, जमा 1x, तो हम इसी प्रकार से लिख देंगे, जमा 6x जमा 3। अब हम बच्चों पहले 2 टुकड़े हैं, इनमें से सर्वनिष्ठ लेंगे, कॉमन लेंगे, तो दोनों में क्या मिलता है, x मिलता है। मिनिमम पावर कम घातांक वाला दोनों में मिलेगा, तो x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बच गया, 2। x की पावर 2 में से 1x चला गया, x की पावर 1 बचेगा, जमा 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ दोनों जो संख्याएं हैं वो 3 से भाग जाती हैं, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। कितना बच जाएगा, 3 दूनी 6, 2x
जमा 3 बाहर भाग चला गया, बाहर कॉमन चला गया तो 3 से भाग देंगे, भागफल 1 बचेगा। तो बच्चों हम देखते हैं 2x जमा 1 दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो हम 2x जमा 1 को कॉमन ले लेंगे। हमारे पास यहाँ कितना बच गया, x और पीछे जमा 3। तो इस प्रकार से हमने इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड किया है। इसी प्रकार जैसे हम थर्ड पार्ट लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 6x2 जमा 5x घटा 6। हम प्रथम और अंतिम पद को गुना करेंगे, 6 छिका 36, 36 आ गया। अब ये 36 कैसा है, ये जमा ये घटा, जमा घटा की रकम को गुना करेंगे तो घटा आएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जब गुना घटा की आती है तो उन पदों को घटा करके देखेंगे और अंतर कितना बचना चाहिए, 5। तो हम शुरू करते हैं, वही तरीका है, पहले 1 से भाग करेंगे 36 आएगा, 36 में से 1 घटाएंगे 35 आएगा, लेकिन हमें चाहिए 5। तो हम फिर क्या करेंगे, आगे चलेंगे, 2 से भाग देते हैं 18 आएगा। अब 2 और 18 का भी अंतर 5 नहीं है, हम 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12, 12 3 36, 12 और 3 का अंतर भी 5 नहीं है। अब हम 4 से भाग देंगे, 4 निमा 36, तो हम देखते हैं 4 और 5 का अंतर, 4 और 9 का अंतर 5 है, तो यही गुणनखंड हो जाएंगे। बच्चों हमें घटाना है, अंतर प्राप्त करना है, तो ये दोनों नंबर हैं, इनके निशान भी अलग अलग लेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये निशान बड़ी रकम के साथ आएगा, तो 9 जमा का होगा, 4 घटा का होगा, तभी तो हमें जमा 5 मिलेगा। तो हम लिखेंगे बराबर 6x2, पहले 4 है, 4 कैसा लेंगे, घटा 4, x जमा 9x घटा 6। तो देखो बच्चों 9x जमा में से 4x घटा तो कितना बचा, 5x जमा का बच जाएगा। बच्चों अब हम पहले 2 पद हैं, इनमें से कॉमन लेंगे, तो दोनों संख्याएं हम देखते हैं 2 से आसानी से भाग हो रही हैं, 2 से भाग जा रही हैं, तो 2 कॉमन हो गया, x2 यहाँ x कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, 2 तिया 6 3, x2 में से x गया x घटा 2, 4 को 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2x, हमारा बाहर चला गया तो इतना ही बच गया। अब इन दोनों संख्याओं में से हम कॉमन लेंगे, दोनों संख्याएं हमारी 3 से भाग होती हैं, तो 3 हमारा कॉमन हो गया, कितना बच गया, 3 तिया 9, 3x, 3 दूनी 6 घटा 2। अब हम देखते हैं दोनों में 3x जमा घटा 2 हमारा कॉमन है, कितना बच जाएगा, आगे 2x और पीछे 3। इस प्रकार से इस पार्ट के हमने गुणनखंड किए। इसी प्रकार हमारा फोर्थ पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास द्विघात बहुपद है 3x2 घटा x घटा 4। हम प्रथम और अंतिम पद को गुना करते हैं, 3 चौका 12, ये 12 कैसे आएगा, ये जमा है ये घटा, जमा घटा की रकम गुना होती है तो घटा आएगा, घटा की गुना आती है तो हम उनका अंतर लेंगे, अंतर कितना आना चाहिए, 1x। तो हम क्या करेंगे, हम टुकड़े बनाने शुरू करते हैं, पहले 1 से भाग करेंगे, 12 आ गया, 12 और 1 का अंतर कितना है, 11, तो ये टुकड़े संभव नहीं हैं। अब हम 2 से भाग करेंगे, 2 छिका 12, 2 और 6 का अंतर 4 है, ये टुकड़े भी संभव नहीं हैं। अब हम 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12, ये टुकड़े संभव हैं क्योंकि 4 और 3 का अंतर 1 आएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर घटा का निशान है, तो बड़ी रकम घटा की हो जाएगी, छोटी रकम जमा की हो जाएगी। जब हमारी गुना घटा की आती है तो हम अंतर लेते हैं और जो संख्याएं आएंगी उनके निशान अलग अलग लेते हैं, बड़ी रकम का निशान ये वाला लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x2, 3 हमारा होगा जमा का, 4 हो जाएगा घटा, घटा 4x। इन दोनों में से हम बड़ी आसानी से 3x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ कितना बचेगा, x जमा 3x बाहर चला गया, इसका गुणांक 1 है तो 1 बच जाएगा। इन दोनों में से हम घटा का निशान कॉमन ले लेंगे और 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी x जमा 1 बच जाएगा। अब हम देखते हैं x जमा 1 दोनों में है सर्वनिष्ठ, इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया, सर्वनिष्ठ ले लिया, कितना बच गया बच्चों, 3x और घटा 4। इस प्रकार से हम पहले सवाल के, इस 4 के सवाल के गुणनखंड करने थे, हमने मध्य पद को विभक्त करके और बड़ी आसानी से इनके गुणनखंड किए हैं।
अब हम अपने 5वें सवाल पर चलते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास ये कहता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमारे पास त्रिघात समीकरण है, तो हमने द्विघात समीकरण को कैसे गुणनखंड किया था? मध्य पद को विभक्त करके। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? त्रिघात समीकरण में हम अचर राशि देखेंगे। यहाँ पर अचर कितना है? 2 है। तो हम लिखेंगे यहाँ अचर, यहाँ पर अचर राशि कितनी है? 2 है। इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं? जिसके गुणनखंड यानी कि किस किस से भाग चला जाएगा? तो ये 1 से भाग जा सकता है, जमा 1 से भी, घटा 1 से भी, और ये 2 से भी भाग जाएगा, घटा 1 2 से, जमा 2 से। ये इसके गुणनखंड हैं। अब हम बच्चों क्या करेंगे? अब हम 1 रखेंगे इसमें, फिर घटा 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, घटा 2 रखेंगे। जिस मान पर ये बहुपद हमारा 0 हो जाता है वो इसका एक शून्यक होगा। देखिए बच्चों, ये हमारा px है, हम इसको कह देंगे px बराबर ये हो गया। अब हम x के स्थान पर पहले जमा 1 रखते हैं। 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 की पावर 3, 2 इंटू 1 की पावर 2, घटा 1, जमा 2। इनको हल करते हैं। 1 की पावर 3 का मतलब 1, 1 एकम 1, 2 से गुना करेंगे 2 आएगा, फिर घटा 1, जमा 2, 1 जमा 2 जमा कितने हो गए? 3, 2 घटा 1 घटा, एक जैसे निशान की रकम जोड़ देंगे, वही निशान लगाएंगे। हमने देखा ये 0 आ गया। तो इसका मतलब x के स्थान पर 1 रखने से ये 0 हो जाता है। तो इसका मतलब x इसका एक शून्यक है, 1 इसका एक शून्यक है। तो हम लिख देंगे इसलिए x बराबर 1, px का एक शून्यक है। तो हम यहां से एक गुणनखंड निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? 1 को इधर लाएंगे, ये हो गया x माइनस 1, ये इसका एक गुणनखंड हो जाएगा, px का एक गुणनखंड हो जाएगा। तो हम लिख देंगे px का एक गुणनखंड है। अब बच्चों इसके कितने गुणनखंड होंगे? त्रिघात समीकरण है, 3 गुणनखंड होंगे। तो हम इसको x घटा 1 से अब भाग करेंगे। बाकी 2 गुणनखंड और निकालने के लिए x घटा 1 से बहुपद x की 3, 2x की 2 घटा x जमा 2 को भाग करेंगे। तो देखते हैं यहां पर पावर 3 है अधिकतम, यहां पर 1 है, पावर का अंतर 2 हो गया, तो x की 2 से गुना करना पड़ेगा। इसका गुणांक 1, इसका भी गुणांक 1 है, इसलिए और किसी रकम से हमें गुना नहीं करना है। x की 2 से इसको गुना करते हैं, x की 3, x की 2 को 1 से गुना करेंगे, x की 2 आएगा, उसको x की 2 की रकम के नीचे लिखेंगे। ये घटा था, ये जमा, तो घटा आएगा। अब भाग में निशान बदल देते हैं, ये जमा है, घटा हो गया, घटा था, जमा हो गया, ये कट गए, घटा 2 जमा 1, तो घटा x की 2 बचेगा, घटा x जमा 2। अब हम देखते हैं यहाँ पर अधिकतम घातांक 2 है, यहाँ पर अधिकतम घातांक 1 है, घातों का अंतर 1 आया, तो x की पावर 1 से गुणा करेंगे। ये घटा, ये जमा, तो अलग अलग निशान हो तो घटा से गुना करते हैं, घटा की रकम से गुना करते हैं। अब घटा x से इनको गुना करेंगे तो कितना आएगा? घटा x की 2, x की 2 के नीचे लिखेंगे, घटा x को घटा 1 से गुना करेंगे तो घटा से घटा जमा हो जाएगा और x आ जाएगा। बच्चों अब ये कितना हो जाएगा? ये जमा, ये घटा, ये कट गया, घटा x घटा 2x जमा 2। अब हम देखते हैं x के घातांक दोनों जगह बराबर हैं, 1 1। इसका गुणांक घटा 2 है, इसका गुणांक 1 है, तो 1 को घटा के 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हम घटा 2 से गुना करते हैं, घटा 2x और जमा 2 हो गया, क्योंकि घटा 2 को घटा 1 से गुना करेंगे, जमा 2 हो जाएगा। इनके निशान पलट गए और ये दोनों कट भी गए, हमारे पास शेष फल आ गया 0। शेष गुणनखंड के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे, मध्य पद को विभक्त करके हम गुणनखंड निकालेंगे। तो अब हम लिखेंगे x की 2 माइनस x माइनस 2 बराबर, गुना कितनी आएगी? पहले और अंतिम पद को गुना करते हैं, -2 आएगा, तो हम उनका अंतर निकालेंगे। अंतर 1 बचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 1 से भाग देंगे, 1 दूनी 2, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने अंतर निकाल करके देखा है, तो बड़ी रकम कैसी होगी? घटा की, तो 2 घटा 1 जमा, ये हो जाएगा x की 2 जमा x घटा 2x घटा 2, कितना बच गया?
पहले दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा x जमा 1। पीछे के दोनों रकम जो हैं उनमें से हम घटा 2 कॉमन ले लेंगे। हम किस तरह से कॉमन लेते हैं ताकि पहली ब्रैकेट में जो वैल्यू आई है आगे भी वही आ जाए, जितना मिलता है उसको हम कॉमन लेंगे तो हमारा एग्जैक्ट वही बचेगा। तो ये आ जाएगा x जमा 1। हमारे पास सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या है, दोनों में x जमा 1 है, आगे x बच गया, पीछे घटा 2। इसलिए हम px के जब गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, एक गुणनखंड x घटा 1 था, शेष गुणनखंड हमारे ये थे तो x जमा 1 x घटा 2। इस प्रकार से हम इस सवाल को गुणनखंड कर सकते हैं। इस सवाल के बाकी जो पार्ट बच गए उनको भी इसी तरीके से हम हल कर सकते हैं।